Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 5, the rarest animal of all, from class 4th, James English Reader, Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. डॉक्टर डोलिटल वॉज काइंड टू द पुस्मी पुली। तो जो डॉक्टर डोलिटल हैं यानी कि इस स्टोरी के जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके मेन कैरेक्टर हैं, और पुस्मी पुली भी इसका एक कैरेक्टर है जो कि एक एनिमल है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि पुस्मी पुली कौन है। तो जो डॉक्टर डोलिटल है पुस्मी पुली के बारे में बहुत ही काइंड है, दयालु हैं। सिमिलरली मैनी एनिमल्स नीड आवर केयर। ऐसे ही बहुत सारे जानवर हैं जिनको हमारी देखभाल की आवश्यकता होती है। फॉलो दीज स्टेप्स टू मेक अ बर्ड फीडर। अब यहाँ पे देखो बर्ड फीडर बना हुआ, बॉटल से काट के बनाया गया है जिसमें चिड़िया आके दाना खा सकती है। तो आपको ऐसे ही बनाना है और आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं कि कैसे आपको ये फीडर बनाना है। टेक द हेल्प ऑफ एन एडल्ट व्हेन यू नीड टू यूज अ नाइफ और सीजर। तो आप जब भी नाइफ या सीजर की यूज करने जाओ तो आप अपने किसी बड़े व्यक्ति के साथ करना, यानी कि अपने मम्मी पापा या बड़े भाई बहन के साथ करना, ताकि आपके हर्ट ना करो अपने पैर हाथ को। चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। डॉक्टर जॉन डुलिटल इज अ मच लव्ड कैरेक्टर फ्रॉम अ सीरीज ऑफ बुक्स बाय ह्यूज लॉफ्टिंग। तो ह्यूज लॉफ्टिंग के जो उनकी जो किताबों की श्रृंखला है उसके बहुत ही प्रिय पात्र हैं डॉक्टर जॉन डुलिटल। द गुड डॉक्टर कैन टॉक टू एनी एनिमल इन इट्स ओन लैंग्वेज। जो एक अच्छा डॉक्टर होता है यानी कि एनिमल्स का जो डॉक्टर होता है, जानवरों का जो डॉक्टर होता है, वो किसी भी जानवर से उसकी भाषा में बात कर सकता है। He sails around the world helping animal everywhere। और ये जो डॉक्टर डोलिटल हैं वो पूरे दुनिया में यात्रा करते हैं और हर जगह जानवरों की सहायता करते हैं। रीड अबाउट विद द एनकाउंटर विद द रेयरेस्ट एनिमल इन अफ्रीका। तो इसी तरीके से जब वो दुनिया की यात्रा करते हैं और इसी तरीके सहायता करते हैं, इसी तरीके एक बार उनको अफ्रीका में एक ऐसे जानवर से मुलाकात होती है। एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़, उससे मुलाकात होती है। और वो कौन सा रेयरेस्ट एनिमल है स्टोरी में हम पढ़ते हैं। पुस्मी पुली आर नाउ एक्सटिंक्ट। जो पुस्मी पुली है, अब एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना। तो जो पुस्मी पुली है इस दुनिया से विलुप्त हो चुका है। दैट मीन्स देयर आर नॉट एनी मोर। इसका मतलब ये है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। बट लॉन्ग एगो, लेकिन बहुत समय पहले, व्हेन डॉक्टर डुलिटल वाज अलाइव, जब डॉक्टर डुलिटल जिंदा थे, देयर वाज सम ऑफ देम स्टिल लेफ्ट इन द डीपेस्ट जंगल ऑफ अफ्रीका। तो उसमें से कुछ पुस्मी पुली जो थे वो जंगल के, अफ्रीका के जो घने जंगल थे उसमें पाए जाते थे। एंड इवन देन दे वर वेरी, मतलब कि यद्यपि कि वहां बहुत ज्यादा थे, वेरी रेयर, लेकिन वो रेयर थे, यानी कि मतलब कि उस तरीके का जानवर किसी ने नहीं देखा था। दे हैड नो टेल, उनकी पूंछ नहीं थी, बट अ हेड एट ईच एंड, उनके दोनों एंड मतलब कि दोनों किनारे, जो उनका पूरा बॉडी था उसके दोनों किनारे उनका हेड हुआ करता। जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर, इसमें आप देखो कि पिक्चर में उसके जो दो हेड है, मतलब कि उसके बॉडी के दोनों हिस्से में दो सर है। एंड बट अ हेड एट ईच एंड शार्प हॉर्न्स ऑन ईच हेड। और उनके दो ईच हेड का मतलब दोनों जो हेड है उसके प्रत्येक हेड पे शार्प यानी कि नुकीले और मतलब तेज जो सींग हुआ उनके होती थी। दे वर वेरी शाई, वे बहुत ही शर्मीले होते थे। एंड टेरिबली हार्ड टू कैच, और उनको बहुत ही मुश्किल था पकड़ना। नो मैटर विच वे यू कम टूवर्ड्स अ पुस्मी पुली। अब ये कोई मैटर नहीं करता था कि आप पुस्मी पुली की तरफ के पास किस दिशा से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। ही वॉज ऑलवेज फेसिंग यू, वो हमेशा आपकी तरफ ही उसका मुंह हुआ करता था। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हो ना, अगर हम इधर से भी अगर हम आते हैं तो उसका फेस आपकी तरफ होगा, इधर से भी हम अगर पुस्मी पुली की तरफ जाते हैं तो फेस हमारी तरफ ही होगा। यानी कि दोनों तरफ फेस होने की वजह से उसका कोई बैक साइड नहीं होता था। He was always facing you and besides only one half of him slept at a time। और इसके अलावा एक और उसकी जो खासियत थी कि वह उसका एक ही हिस्सा एक टाइम में सोया करता था। The other head was always awake and watching। और जो दूसरा हिस्सा, यानी कि जब एक हिस्सा सोता था तो दूसरा जो हिस्सा होता था, दूसरा जो सर होता था, वो सदैव क्या होता था, जागा रहता था और वॉचिंग मतलब जागरूक होकर देखा करता था। दिस वॉज वाई दे वर नेवर कॉट। और यही वजह है कि वो कभी भी पकड़े नहीं गए। एंड नेवर सीन इन जू, और ना ही कभी इस वजह से वो कभी जंगल में पाए गए, यानी कि ना ही वो कभी पकड़े गए और ना ही कभी उनको जंगल में देखा गया। दो मेनी हंट्समैन एंड द क्लेवरेस्ट ऑफ मैनेजरी। तो जो
तो जो यद्यपि कि बहुत सारे जो शिकारी थे और बहुत सारे मैनेजरी कीपर्स का मतलब होता है पर्सन हु लुक आफ्टर अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, जो कि जानवरों के कलेक्शन को उनकी देखभाल करता है। तो ये लोग बहुत सारे ईयर सर्चिंग थ्रू द जंगल इन ऑल वेदर्स फॉर पुसवी पुली, मतलब कि ये जो बहुत सारे शिकारी थे और बहुत सारे मैनेजरी कीपर्स जो लोग थे, उन्होंने पूरे किसी भी मौसम में, मतलब हर मौसम में उन्होंने पूरे साल पुसवी पुली को सर्च करने की कोशिश की। नॉट अ सिंगल वन कुड एवर बी कॉट, लेकिन कभी भी एक इकलौता पुसमी पुली पकड़ा नहीं गया। इवन देन ईयर्स अगो, यद्यपि मतलब कि यहाँ तक कि बहुत सालों बाद, ही वॉज द ओनली एनिमल इन द वर्ल्ड विथ टू हेड्स, एक यही ऐसा इकलौता जानवर था जिसके दो सर हुआ करता था। वन डे द मंकी सेट आउट लुकिंग फॉर द एनिमल थ्रू द फॉरेस्ट, एक दिन जो बहुत सारे जो बंदर थे वो जंगल में एनिमल्स की खोज में जा रहे थे, मतलब जानवरों को देख रहे थे। एंड आफ्टर दे हैड गॉन मैनी माइल्स, और बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे दूरी तक, माइल्स माइल मतलब मीलों तक वो चलने के बाद, वन ऑफ देम फाउंड स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स, मतलब कि उनको एक ऐसा पद चिन्ह मिलता है नियर द एज ऑफ रिवर, मतलब कि एक नदी के किनारे उनको एक पैरों का निशान मिलता है। दे न्यू दैट अ पुस्मी पुली मस्ट बी वेरी नियर द स्पॉट, और वो समझ जाते हैं कि जो ये निशान है इसके आसपास ही कहीं पुष्मी पुली को होना चाहिए। देन दे वेंट अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर अ लिटिल वे एंड दे सा अ प्लेस वेयर द ग्रास वाज हाई एंड थिक। तो देन दे वेंट अलोंग द बैंक, यानी कि वो नदी के किनारे चलते चलते एक छोटे रास्ते से, एंड दे सा, तब उनको एक दिखाई देता है, अ प्लेस, एक जगह दिखाई देती है, वेयर जहाँ पे जो वाज हाई, जहाँ पे जो घास थी वो बहुत बड़ी थी, एंड थिक और घनी थी। एंड दे गेस दैट ही वाज इन देयर, तो वो लोग इसका मतलब आशंका करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये जो पुष्मी पुली है शायद उस घास में छिपा होगा। तो दे ऑल ज्वाइन हैंड्स एंड मेक अ ग्रेट सर्कल राउंड द हाई ग्रास, तो ये जो बड़ी बड़ी घास थी उसके किनारे वो लोग हाथ को, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक बड़ा बड़ा सा गोला बना लेते हैं, और उसको क्या कर लेते हैं, ग्रेट सर्कल एंड राउंड द हाई ग्रास, मतलब कि उस घास घास के जो मैदान था, जो बड़ा बड़ा घास था, उसको घेर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जैसे आप कभी गेम्स वगैरह में जाते हो ना, हाथ पकड़ के खेलते हो, इसी तरीके से वो हाथ पकड़ के वो पूरा गोल सर्कल बना लेते हैं और पुस्मी पुली को घेर लेते हैं। द पुस्मी पुली हर्ड देम कमिंग, पुस्मी पुली उनकी आने की आवाज सुन लेता है, एंड ही ट्राइड हार्ड टू ब्रेक थ्रू द रिंग ऑफ मंकीज, और उसके बाद वो बहुत मतलब हार्ड ट्राई, मतलब बहुत कोशिश करता है, बहुत अपना जोर लगाता है ताकि वो मंकी के जो इस सर्कल को, बंदरों के जो सर्कल को, गोले को तोड़ सके। बट ही कुड नॉट डू, लेकिन वो कर नहीं पाता वैसा। व्हेन ही सा दैट इट वाज नो यूज ट्राइंग टू एस्केप, जब वो देख लेता है कि वो उसका जो जितना भी कोशिश है भागने का वो बेकार है, ही सैट डाउन, वो बैठ जाता है, एंड वेटेड टू सी व्हाट दे वांटेड, और ये इंतजार करने लगता है कि जो बंदर है उनको उनसे क्या चाहिए, मतलब कि वो देखने लगता है कि आखिर बंदर उसको घेर के क्यों रखे हैं। दे आस्क्ड हिम इफ ही वुड गो विद डॉक्टर डुलिटल एंड ही पुट ऑन सो इन द लैंड ऑफ मैन, तो जो ये बंदर है वो पुष्मी पुली के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम डॉक्टर डुलिटल के पास चलो, ताकि वो जो आदमियों का जो जमीन है, यानी कि आदमियों का जहाँ पे इंसान रहते हैं वहां पे ले जाएंगे और वहां पे शो में तुम्हें वो दिखाएंगे। बट ही लुक्स बट ही शूक बोथ हिज हेड हार्ड एंड सेड सडनली नॉट, लेकिन वो क्या करता है, अपना दोनों जो सर है बहुत जोर से हिलाता है और कहता है बिल्कुल भी। दे एक्सप्लेन टू हिम दैट ही वुड नॉट बी शट अप इन अ जू, और वो उस मतलब अंदर उसको बताते हैं, समझाते हैं कि जो डॉक्टर डुलिटन है उसको जू में, यानी कि किसी चिड़ियाघर में उसको बंद नहीं करेंगे, मतलब किसी पिंजड़े में उसको नहीं बंद करेंगे, वुड जस्ट बी लुक्ड एट, मतलब कि वो खाली उसको देखेंगे। दे टोल्ड हिम दैट द डॉक्टर वाज अ वेरी काइंड मैन बट हैड नॉट एनी मनी, अब वो जो बंदर है उसने पुली को समझाते हुए कहते हैं कि जो डॉक्टर डोलिटल है बहुत ही दयालु इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, एंड पीपल वुड पे टू सी अ टू हेडेड एनिमल एंड द डॉक्टर वुड गेट रिच एंड कुड पे फॉर द बोट ही हैड बोरोड टू कम टू अफ्रीका एंड। तो बताते हैं कि तुम अगर डॉक्टर डॉक्टर के पास चलोगे तो लोग क्या करेंगे, जब वो अपने शो में आप तुमको रखेगा तो लोग उसको आएंगे और शो को देखेंगे, और इन दो मतलब सर वाले एनिमल्स को देख के वो पैसे देंगे डॉक्टर डुलिटल को, और इस प्रकार से जो डॉक्टर डुलिटल है वो क्या हो जाएंगे, ही वुड गेट रिच, मतलब वो थोड़े अमीर हो जाएंगे, एंड कुड पे, और वो क्या कर पाएंगे, उन्होंने जो बोट बोरोड किया है, यानी कि उधार लेकर अफ्रीका आने के लिए जो बोट ली है उसका वो पैसा पेमेंट कर पाएंगे, मतलब चुका पाएंगे, अपना उधार चुका पाएंगे।
बट द पुस्मी पुली आंसर, लेकिन जो पुस्मी पुली है वो उत्तर देता है कि नो, यू नो हाउ साई आई एम। तो कहता है कि आप तुम लोग को पता है कि मैं कितना शर्मीला हूँ। आई हेट बीइंग स्टेयर्ड, मतलब कि मुझे लोग घूरे ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। एंड द ऑलमोस्ट बिगेन टू क्राई, और वो रोने वाला ही होता, मतलब रोना शुरू कर देता है। आई देन फॉर 3 days, और उसके बाद 3 दिन तक द मंकीज ट्राई टू परस्यूड हिम, मतलब जो बंदर हैं उसको मनाने की कोशिश करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द थर्ड डे, और 3 दिन के मतलब 3 दिन तक मनाते रहते हैं, और अंत में क्या होता है, ही सेड ही वुड कम विद देम एंड सी व्हाट काइंड ऑफ अ मैन द डॉक्टर वाज फर्स्ट। तो कहता है मतलब 3 दिन के लास्ट में जब वो बंदर उसको समझा समझा के थक जाते हैं, तो अंत में वो कहता है कि चलो पहले तो मैं ये देखूंगा कि जो डॉक्टर डोलिटल है वो किस तरीके के इंसान है, वो दयालु हैं भी या नहीं। सो द मंकीज ट्रेवल बैक, इस तरीके से जो मंकी हैं बंदर हैं वो क्या करते हैं पुस्मी पुली के साथ अब मतलब आ जाते हैं, वापस आते हैं, यानी कि डॉक्टर डोलिटल के पास आते हैं। एंड व्हेन दे केम टू वेयर द डॉक्टर्स लिटिल हाउस ऑफ ग्रास वाज, दे नॉक ऑन द डोर। और एंड मतलब कि जब वो डॉक्टर डोलिटल के जो घास वाले, यानी कि घास से बना हुआ जो छोटे से घर के पास आते हैं, तो वो उस दरवाजे को नॉक करते हैं, यानी कि खटखटाते हैं। द डक हु वाज पैकिंग द ट्रंक सेड कमिंग, मतलब जो डक थी और जो कि ट्रंक को पैक कर रही थी, यानी कि तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो डॉक्टर डोलिटल का जो घर है उसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, मतलब वो डॉक्टर डोलिटल को एनिमल्स बहुत पसंद है। तो वहाँ पे डक हैं, मंकीज हैं, और भी बहुत तरह के एनिमल्स हैं। तो उनका जो काम हम करते हैं वो सारे एनिमल्स जो डक, तो यहाँ जो डक है उनका ट्रंक पैक कर रही होती है, तो कहती है अंदर आ जाओ। एंड चीची द मंकी वेरी प्राउडली टुक द एनिमल इनसाइड एंड शोड हिम टू द डॉक्टर। और जो एक चीची नाम का जो बंदर होता है वो क्या करता है, बहुत ही गर्व से उस एनिमल को, यानी कि पुस्मी पुली को अंदर ले जाता है और डॉक्टर डोलिटल को दिखाता है। वॉट इन द वर्ल्ड इज इट, आज जॉन डोलिटल, मतलब कि वो कहते हैं कि ये इस संसार में क्या है, मतलब उसको गेजिंग एट द स्ट्रेंज क्रिएचर, मतलब इस तरीके के अद्भुत अजीब जानवर को देखकर जो जॉन डोलिटल है वो कहते हैं कि मतलब ये इस दुनिया में ये क्या है, मतलब ये किस चीज का टाइप, किस तरह का जानवर है। लॉर्ड सेवस क्राइड द डक, और उसी समय जो डक है वो चिल्लाती है कि भगवान ने हमें बचा लिया। हाउ डज इट मेक अप इट्स माइंड, अब वो पूछती है कि इसने अपना मतलब डिसीजन कैसे बदल लिया, क्योंकि पुष्पी पुली आपको पता है ना, अभी आपने स्टोरी पढ़ी तो उसमें पुष्पी पुली है वो ये कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, तो वही वो पूछ रही कि कैसे इसने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। दिस डॉक्टर सेड चीची इज द पुष्मी पुली, अब जो चीची है और डॉक्टर को बताता है कि ये पुष्मी पुली है, द रेयरेस्ट एनिमल ऑफ द अफ्रीकन जंगल। वो कहता है कि इस अफ्रीकन जंगल का एक बहुत ही रेयरेस्ट, यानी कि मतलब कि अब रेयरेस्ट का मतलब होता है जो हर जगह नहीं पाया जाता है, एकदम अलग विचित्र इकलौता। द ओनली टू हेडेड बीस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब कि यही एक ऐसा बीस्ट है, इकलौता जानवर है जिसके 2 सर हैं। टेक हिम होम विथ यू, कहता है कि तुम इसको अपने घर, अपने साथ अपने घर ले जाओ। एंड योर फॉर्चून मेड, मतलब कि ये तुम्हारा भाग्य बदल देगा। पीपुल विल पे एनी मनी टू सी हिम, वो कहता है कि लोग इसको देख के मतलब कितना भी पैसा, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना पैसा तुम चाहोगे इतना लोग देंगे। बट आई डोंट वांट एनी मनी सेड द डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर कहता है कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। यस यू डू सेड द डक, डब डब द डक, तो लेकिन जो लैंग्वेज में वो अपनी लैंग्वेज में कहती कि यस यू डू, लेकिन जो डक है उसको समझाती कि नहीं नहीं तुम्हें पैसे की जरूरत है। डोंट यू रिमेम्बर हाउ वी हैड अ पिंच एंड स्क्रैप टू पे द बूचर्स बिल इन पुडल बाई, तो कहते हैं कि तुम भूल गए कि हम लोग कैसे, हम लोग को चुटकी काटनी पड़ती है, कैसे खुरोसना पड़ा, मतलब कि हम लोग को कितनी मुश्किल से जो पुडल बाई का जो बूचर है उसको कैसे, कसाई को कैसे पैसे पे करना होता है, मतलब कितना हम लोग मुश्किल से उसको पैसे पे करते हैं। एंड हाउ आर यू गोइंग टू गेट द सेलर द न्यू बोट यू स्पोक ऑफ, तो कहता है कि आपने जो उस सेलर को, नाविक को, आपने जो वादा किया था क्या आप उसको नई नाव मतलब नई बोट दिलवाओगे, तो वो आप कैसे करोगे, अनलेस वी हैव द मनी टू बाई इट, मतलब कि तब तक तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे। आई वॉज गोइंग टू मेक हिम वन सेट द डॉक्टर, डॉक्टर कहता है कि मैं उसके लिए नया नाव मतलब नई बोट में बना दूंगा। ओ डू बी सेंसिबल क्राइड डब डब, मतलब कि जो डब डब डक है, यानी कि डक का नाम डब डब है, तो कहता है कि अरे भाई ओ डू बी सेंसिबल, मतलब थोड़ा बुद्धिमानी से काम लो, मतलब अपने दिमाग से काम करो। वेयर वुड यू, अब वो पूछता है कि वेयर वुड यू गेट ऑल द वुड एंड द नेल्स टू मेक वन विथ,
तो कहता है कि जो डक है, डब डब डक है, उसे पूछता है कि तुमको इतनी सारी लकड़ी कहाँ से मिलेगी, इतनी कील कहाँ से मिलेगी जिससे कि तुम नाव बना पाओ। एंड डिसाइड, और इसके अलावा व्हाट आर यू गोइंग टू लिव ऑन, और तुम किस पे जिंदा रहने वाले हो, मतलब कि तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो तुम कैसे जिंदा रहोगे। वी शैल बी पुअरर देन एवर वन वी गेट बैक, मतलब कि अब इसके बाद भी अगर हम लोग पैसे नहीं रहेंगे तो हम लोग और गरीब से गरीब हो जाएंगे। ची परफेक्टली राइट, चीची कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। टेक द फनी लुकिंग थिंग अलोंग डू, मतलब कि कहता है कि मतलब इस तरीके की फनी चीजें मत करो। वेल परहैप्स देयर इज समथिंग इन व्हाट यू से, मर्मर्ड द डॉक्टर। अब डॉक्टर इन सब की बात, मतलब चीची डब डब की बात सुन के कहता है कि हाँ शायद तुम लोग कुछ मतलब सही बात कह रहे हो, अपने में थोड़ा थोड़ा मतलब अपने में मड़बड़ मतलब होता है बड़बड़ाना, तो खुद में बड़बड़ाता है कि शायद तुम सही कह रहे हो। इट सर्टेनली वुड मेक अ नाइस न्यू काइंड ऑफ पेट, मतलब कहता है कि ये निश्चित तौर पे ये जो एक बहुत ही अच्छा नाइस, मतलब कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही दयालु हमारे लिए पालतू पेट होगा। पेट का मतलब जिसको कि हम अपने घर में पालते हैं। बट डज द वुड डू वी यू कॉल इट रियली वांट टू गो अब्रॉड, तो कहता है कि बस बट डज द व्हाट डू यू कॉल इट, मतलब कि क्या जो तुम लोग इसको यहाँ लेकर आए हो, तुमने बुलाया है, क्या ये सचमुच हमारे साथ बाहर जाना चाहता है, अब्रॉड यानी कि बाहर विदेश जाना चाहता है। आई विल, यस आई विल गो सेड द पुष्मी पुली, तो उनकी बात सुन के पुष्मी पुली कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं जाऊंगा, आई विल गो। who saw at once, जिसने कि अभी तुरंत देखा था, from the doctor's face that he was a man to be trusted, मतलब वो देखता है कि जो डॉक्टर है उसके फेस को देखता है पुष्पिन पुली, और जान मतलब वो समझ जाता है कि ये जो डॉक्टर डोल्टल है बहुत ही काइंड पर्सन है और हम इस पे विश्वास कर सकते हैं। तो उसके फेस को देखते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके साथ जाने के लिए। You have been so kind to the animals here, and the monkeys tell me that I am the only one who will do. तो कहता है कि यू हैव बीन सो काइंड, मतलब कि आप बहुत ही दयालु रहे हो यहाँ पे जितने भी जानवर हैं उनके लिए। एंड द मंकीज, और जो बंदर है उन्होंने मुझे बताया है कि दैट आई एम द ओनली वन हु विल डू, मतलब कि मैं ही एक इकलौता हूँ जो मैं कुछ तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, मैं करूंगा। बट यू मस्ट प्रॉमिस मी, लेकिन तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा दैट इफ आई डू नॉट लाइक लैंड ऑफ मैन इन द लैंड ऑफ मैन, वो कहता है कि अगर जो इंसानों की जो धरती है उस पे अगर मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे, यू विल सेंड मी बैक, मुझे तुम लाके वापस यहाँ छोड़ दोगे। वाई सर्टेनली, पहले तो वो कहता है वाई क्यों, फिर कहता है सर्टेनली, मतलब हाँ हाँ ठीक है, ऑफ कोर्स मतलब जरूर अवश्य अवश्य मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सेड द डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर कहता है कि हाँ हाँ अगर वो पसंद नहीं करेंगे तो मैं तुम्हें यहाँ अपने यहाँ पे जंगल में, अफ्रीका के जंगल में लाकर छोड़ दूंगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। सो इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन do share with your friend, and very thank you for watching.